रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आज ये चीज़ साबित हो गई, ये चीज़ सामने आ गई कि किस तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस के साथ जिन्होंने लेटरबाजी की, जिन्होंने सीनियरिटी के इशू को इशू बनाया और जिनके ऊपर आप लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने, हमारे सुनने वालों ने स्टैंप लगाया हुआ है कि ये ईमानदार जजेस हैं, तो उन जजेस का इमरान खान के साथ गठजोड़ जो है वो आज ओपन कोर्ट में वाजे हुआ। और वो हुआ यूं कि जजेस सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जेर समाअत था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में जो 5 जजेस हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है उस पर समाअत कर रहा था। अब उन जजेस की जानिब से मुद्दा यह इख्तियार किया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला हो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ खान का तबादला हो या जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का तबादला हो, जो हुकूमत की जानिब से, जो सदर मुमलिकत की जानिब से आइन के आर्टिकल 200 के कमांड को यूटिलाइज किया गया और उसके तहत इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया। ये तबादला गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है और इन जजेस के आने की वजह से उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है और हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन ये जजेस जो हैं ये आगे भी चले गए और ये कहते हैं ये हम अपने लिए नहीं है, मोहसिन अख्तर कियानी और ये 5 जजेस अपने लिए तो आए हैं ना, इन्हीं की सीनियरिटी मुतासर हो रही है। लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुद्दा इख्तियार करते हैं कि हम अपने लिए नहीं है, अवाम के लिए आए हैं। अवाम को क्या लेना देना? अवाम का इसमें मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बने या सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस हो, अवाम का इससे क्या लेना देना? ये तो जुडिशियल मैटर है। अवाम को तो इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ आप देने में नाकाम हुए ये 5 जजेस। सॉरी टू से, जब भी अवामी केस की समाअत होती है तो आपको छुट्टियां याद होती है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। हाँ, इमरान खान का केस हो तो छुट्टियां भी ख़त्म, फ़ौरन छुट्टियों वाले दिन, इतवार वाले दिन आप अदालत लगा के बैठ जाते हो। ये तो बहरहाल अब इन 5 जजेस को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए बानी पीटीआई इमरान खान ने भी एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाग दी कि मैं पीछे ना रहूं। तो उस दरखास्त में इन 5 जजेस के बारे में मसूफ इमरान नियाजी कहते हैं या उनके वकील कहते हैं या उस दरखास्त में यह कहा गया कि भाई इन जजेस को ये सजा दी जा रही है कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये मेरे केस यानी बानी पीटीआई के केस सुन रहे थे, उसे रिलीफ दे रहे थे और हुकूमत को ये बर्दाश्त ना हुआ कि ये इमरान खान को रिलीफ क्यों दे रहे हैं, इमरान खान से इंसाफ क्यों कर रहे हैं। तो इसी वजह से इनको ज़ेर-ए-ताब लाया गया, इसी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी वजह से इनको जो है इनकी सीनियरिटी मुतासर की गई और इनकी जो कुछ हुआ है ये यानी कि ये ज़ेर-ए-ताब आ गया अलमुख्तसर ये। तो उसमें बानी पीटीआई ये कह रही है कि इन जजेस को मेरी वजह से सज़ा मिल रही है कि मेरे ये केसेस सुन रहे थे, मुझे ये रिलीफ दे रहे थे। अब वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, वो इसी वजह से ही कहते हैं ना। और यही आज जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि ये बानी पीटीआई की जो दरख्वास्त है इसका पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ जो पढ़ा गया। तो उसने कहा ये देखें, ये नेक्सस साबित करने की कोशिश कर रही है कि इन जजेस का मेरे साथ नेक्सस है। उन्होंने कहा कि उन जजेस की क्रेडिबिलिटी किधर रह गई कि उन जजेस के ऊपर खुद बानी पीटीआई ने एलिगेशन लगा दिया कि ये ईमानदार जजेस है। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहने का जैसे शाहिद बिलाल हसन कहने का उनका मकसद यही था कि ये खुद बानी पीटीआई ने, मतलब आप कहते हैं ईमानदार जजेस, मैं कहता हूं और हम, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया है बाबा, हकीकत है, इसको कोई जुटला नहीं सकता कि ये जजेस सहूलतकार नहीं है, ये जजेस ईमानदार नहीं है, किसी को इससे इख्तलाफ नहीं था। सबको पता है मोहसिन अख्तर कियानी का, ये बाबर स्टार का, ये फैज़ के लगाए हुए जज है। अतर मिनल्ला ने इनको जिस तरीके से अपॉइंट किया और अतर मिनल्ला इनको कहता है ये मेरे से जो है वो है। लेकिन यहाँ पे उन जजेस, अब मुझे बताएं कि इन जजेस को इमरान खान का केस कौन देगा? पूरी जिंदगी अगर ये जज बैठे रहते हैं, पहले तो इनको अब हक ही नहीं है ना कि ये बैठे हैं, इनको उठा के जुडिशरी से फेंक देना चाहिए बाहर, खुदा कसम।
चलो अगर ये बैठे हैं हाई कोर्ट में रहे, तरक्की करके सुप्रीम कोर्ट आ जाए, कुछ भी हो, मुझे आप बताएं अब इनको कौन इमरान खान का केस देगा? इनके ऊपर खुद स्टैंप लग गई है ईमानदार जजेस की, खुद इमरान खान ने भी स्टैंप लगा दिया कि ये मेरे केसेस सुन रहे थे, इसी वजह से इनको ज़ेर ताब लाया गया। अब ये है चीज़ें। और दूसरी साइड पे शायद जस्टिस शायद बिलाल हसन साहब ने उसने ठीक बात की, लेकिन अगर इन जजेस का 5 लेटर, इन 5 जजेस का वो जो लेटर है वो पढ़ लें जो इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, उसमें अब ये जजेस खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के केसेस की वजह से हम पे दबाव था। ये बात खान तो माने ये भी मान रहे हैं। ये परफेक्ट केस बनता है सच में, हकीकत में इनके खिलाफ। अब आपको किस चीज का सबूत चाहिए कि ये ईमानदार जज नहीं है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चले तो किस, इनके उठा के देख लेना कि इन्होंने इमरान खान के कौन कौन से फैसले दिए और कैसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये भी ठीक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसा बेवकत, सॉरी टू से, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं ना मंजी ना भेड़ी होंगी। एहतसाब जज का एहतसाब जज करेगा, कैसे, क्यों, होना भी नहीं चाहिए। सियासतदान का एहतसाब यहां पे जज करते हैं, ठीक है, करना चाहिए ना, लेकिन जज का एहतसाब जजेस नहीं करें। जज का एहतसाब किसी और फोरम पे होना चाहिए, फिर लगे पता है इनको। और मंजी दियां भेड़ी होंगी। मुझे ये बता, अब वही मैं क्यों ये कह रहा हूं, सीधी सी बात है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो काजी फैज ईसा एक था, वो उसका मज़ाहिर नकवी का केस था, वो भी तेरा खुद भाग गए ना। बाकी तो आज तक यहां पे किसी जज को निकाला नहीं गया। मोहसिन अख्तर कियानी जो इस दरखास्त में मेन पिटिशनर है, उसके खिलाफ बड़े अरसे से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पेंडिंग पड़ी है। मजाल है जो आपको, मुझे किसी को पता हो कि उस पर हुआ क्या है, नोटिस हुए हैं, चलो भाई रिजेक्ट कर दिया, आप कह दे गलत थी, बोगस थी, जेल, मतलब उसको बदनाम करने के लिए दरखास्तें दायर की गई, शिकायत दायर की गई, चलो हम मान लें, हम अपने आप को करेक्ट कर लें, वो भी नहीं बतलाया गया, वो पड़ी है। लेकिन जुमा 8 दिन होता है, मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी वाले इशू को, जैसे सरफराज डोगर के इशू को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लेके आता है और फौरन समात लग जाती है। भाई इंसाफ तो ये है कि पहले मोहसिन अख्तर कियानी को तो देखो ना कि वो ठीक है या गलत है, उसके खिलाफ शिकायत जो है वो देखनी नहीं है, वो जज के खिलाफ है ना। लेकिन यहाँ पे जज के खिलाफ आ जाते हैं और फौरन उस पर समात शुरू हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं। बहरहाल इस पूरे सिनेरियो के अंदर केस तो अभी 5 रुकनी बेंच ने फैसला करना है सीनियरिटी का, लेकिन एक चीज़ तय है कि ईमानदार जजेस का इमरान खान से लिंक खुद बकौल इमरान खान भी साबित हो चुका है। आप कहें, मैं कहूँ, वो चलो भाई हम पे जो भी इल्ज़ाम लगा दें, वो खुद इमरान खान मान रहे हैं और ये जजेस मान रहे हैं, बाकी बचता क्या है? सीधी सी बात है, आइन और कानून की हुक्मरानी अगर यकीनी बनानी है ना, या बनती है, तो इन जजेस से छुटकारा बनता है, सीधी सी बात है। बहरहाल आप अपना फीडबैक जरूर दें, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।